Hello students, today we are going to learn class 6 chapter number 4 basic geometrical ideas exercise 4.5 question number 1. Let us read the question. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior is the meeting point of the diagonals in the interior or the exterior of the quadrilateral. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक रफ स्केच आपको बनाना है क्वाड्रिलेटरल PQRS और फिर उसके आपको डायगोनल्स बनाने हैं. नेम देम, उनको नेम करना है. इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. फिर बताना है कि जो मीटिंग पॉइंट है इज़ द मीटिंग पॉइंट जो है वो आपका इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये. लेट्स सी. देखो सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विच इज़ नेम्ड एज PQRS. फाइन. देन उसके बाद यहाँ पे है हमने दो डायगोनल्स बनाए हैं. ठीक है, एक दे दिया हमने, एक का नाम हमने क्या दिया PR एंड द सेकंड डायगोनल इज SQ. Their meeting point is O and we know that O lies in the interior of the quadrilateral. वही आपसे पूछा है कि जो O है, पॉइंट O है, वो कहाँ पे है, इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है. फाइन. नाउ सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN. स्टेट दिस. ये आपको सारा स्टेट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं KLMN. फाइन. वी हैव ड्रॉन वन क्वाड्रिलेटरल. यू हैव टू स्टेट वॉट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. तो ये देखो यहाँ पे टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारी कौन सी हो जाएंगी. देखो अगर आपने देखा नहीं हो तो लास्ट वीडियो आई हैव अपलोडेड इन विच आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द टर्म्स दैट इज एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स. ये सारी चीज़ें मैंने उसमें अच्छे से आपको समझाई हैं. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो. Now see in this question what they are asking, we have to draw a quadrilateral KLMN and you have to find out two pair of opposite sides. Two pair of opposite sides मतलब आपका देखो एक पेयर तो ये हो जाएगा KL and NM, this is first pair, and what will be the second pair ML and NK. ये आपका second pair बन जाएगा. फाइन. उसके बाद अगर हम बात करें तो टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बताने हैं. तो देखो एक एंगल तो ये हो जाएगा KM, ये एक पेयर हो जाएगा एंगल K एंड M. सामने सामने वाले जो एंगल हैं वो आपके अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. देन एंगल N एंड एंगल L. फाइन. एंगल N एंड एंगल L ये भी आपका पेयर हो जाएगा. सो अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स अगर पूछे हैं तो K एंड M एंड N एंड L, these are our two pairs. Then they are asking two pair of adjacent sides. Adjacent यानी पास पास वाली sides. तो देखो इसमें adjacent sides हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, KL एंड LM ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा, LM एंड MN ये सेकंड पेयर हो जाएगा, MN एंड NK थर्ड पेयर हो जाएगा, फोर्थ पेयर NK एंड KL ये आपका फोर्थ पेयर हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके टोटल पेयर्स जो आ जाएंगे. ठीक है, देखो इसमें हमारे पास दो ही मेंशन करें, आप टू और मेंशन कर सकते हो. KL और LM मेंशन करा है, LM और NM मेंशन करा है. इसी तरीके से आप मेंशन कर सकते हो MN एंड NK. फाइन. एंड फोर्थ पेयर जो आप मेंशन कर सकते हो वो क्या है, KL एंड LM. KL एंड LM ये आपका थर्ड पेयर हो जाएगा और ये आपका फोर्थ पेयर हो जाएगा. फाइन. उसके बाद देखो आपसे क्या बोल रहे हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, जो पास पास वाले एंगल हैं, K एंड L. फाइन. सी देखो K एंड L, M एंड N, KL M N. इसी तरीके से L और M भी लिख सकते हैं, N और K भी लिख सकते हैं. फाइन. सो इसमें भी टोटल आपके कितने पेयर्स निकलेंगे, 4 पेयर्स निकलेंगे. ओके. Now let us go for the third question. Investigate. Use strips and fastens to make a triangle and a quadrilateral. Try to push inwards at any one vertex of the triangle. Do the same
डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रिप्स की मदद से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और ट्राइंगल बनाना है, फिर उसको इनवर्ड पुश करना है, अंदर की साइड उसको पुश करना है एट एनी वन वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स को आपको अंदर की साइड पुश करना है। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल को भी आपको इसी तरीके से करना है। इज़ द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब उसका शेप बिगड़ गया। इज़ द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, क्या क्वाड्रिलेटरल का शेप बिगड़ गया है। इज़ द ट्राइंगल रिजिड, वाई इज़ इट दैट स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स मेक यूज़ ऑफ ट्राइंगल शेप्स एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल्स। तो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक साइड को अगर अंदर, कोई भी एक वर्टेक्स को अगर अंदर इनवर्ड पुश करते हो तो उसकी वजह से क्या ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। और फिर आपको ये बताना है कि ट्राइंगल जो है वो क्या रिजिड रहता है। अगर वो रिजिड रहता है तो हम जो आप देखते हो कि जितने भी टावर्स हैं इलेक्ट्रिक टावर्स, वो ट्राइंगुलर शेप का यूज़ करते हैं और क्वाड्रिलेटरल का यूज़ नहीं करते। तो उसके पीछे का आपको यहाँ पे रीज़न बताना है। रिजिड का मतलब होता है जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो, जो उसी तरीके से उसी पोजीशन में रहे, उसे हम रिजिड बोलते हैं। फाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, इज़ दैट ट्राइंगल रिजिड, तो मतलब वो रिजिड यानी वो उसी पोजीशन में रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इफ़ अ वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मेड अप ऑफ स्ट्रिप्स इज पुश्ड इनवर्ड्स द क्वाड्रिलेटरल विल गेट डिस्टॉर्टेड। देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, अगर आप बनाओगे क्वाड्रिलेटरल स्ट्रिप्स की मदद से तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी उसका जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगा। However, if a vertex of the triangle made up of strips is pushed inward, the triangle does not get distorted. लेकिन यही चीज़ अगर आप ट्राइंगल के साथ करोगे तो ट्राइंगल में आपका डिस्टॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो जो शेप है ना वो काफ़ी रिजिड शेप है। फाइन, रिजिड मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेप है और बहुत ही उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फाइन, दिस इज़ द रीज़न बाय स्ट्रक्चर्स लाइक टावर्स मेक यूज़ ऑफ ट्राइंगुलर शेप्स एंड नॉट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसीलिए क्या है कि जो ट्राइंगल शेप्स के आप देखते हो जो टावर्स होते हैं ना, उनमें जनरली ट्राइंगल शेप यूज़ करा होता है, क्योंकि ट्राइंगल जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी रिजिड शेप है। इसीलिए हम क्वाड्रिलेटरल का यूज़ नहीं करते हैं और ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फॉर एक्सरसाइज 4.5। थैंक्स।